अब थंबनेल के ऊपर तो लिखा हुआ है जनाब गधों का गोश्त, लेकिन पूरे उसके अंदर कोई इस हवाले से डिस्कशन ही नहीं है। वो डिस्कशन करते करते उन्होंने गधे का भी बीच में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये फिक्र हनफी वाले हैं जिन्होंने घोड़े और गधे को हराम करार दिया हुआ है, बाकी तो पूरी उम्मत मानती है कि ये हलाल है। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुश्रिक है, क्योंकि हिंदू मेरा चैलेंज है क़यामत तक, मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से अजम तक और यूरोप से अमेरिका तक, पूरी दुनिया की राफियत को चैलेंज है कि जनाब आप उन्हीं शराइत के साथ उस उन्वान पे हमारे साथ मुनाज़रा करें। आप पता क्या कहते हैं मुफ्ती किफायतुल्लाह दिलवी साहब को ना जी इस मामले में गलती लगी है। अच्छा ये बात अगर मौलाना इसहाक साहब करें या मैं करूं इल्मी ग्राउंड्स पे, ये प्योरली इल्मी मसला है, इसका उस जज्बा से कोई ताल्लुक नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे बड़ी और पहली अपडेट ये है कि जैसा आप सब भाइयों को पता होगा कि पिछले दिनों इस्लामाबाद के एक इलाके में गधे का वाफर मिकदार में गोश्त बरामद किया गया था। तो इसी हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहिब ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने इस मामले पर अपना मौकिफ बयान किया। तो इसी हवाले से गुफ्तगू करते हुए इंजीनियर साहिब ने यह बयान किया कि किस तरह गवादर में एक फार्म हाउस तैयार किया जा रहा है जिसमें गधों को संभाला जाएगा और उनका गोश्त और खालें वगैरह चाइना को एक्सपोर्ट की जाएंगी। दिनों ये दोबारा से शुरू हुआ तो ये जो तरनोल में केस पकड़ा गया ये गैर कानूनी था। गवर्नमेंट अब इनको इजाजत दे रही है, गवादर के पास एक बहुत बड़ा एक फार्म हाउस बनने लगा है जिसमें गधे बाकायदा तौर पर पाले जाएंगे, उनका गोश्त भी पोर्ट के जरिए चाइना को बेचा जाएगा, खालें भी बेची जाएंगी, ये सारा काम उस जगह पे होगा। इस वक्त इशू ये था कि ये गैर कानूनी सारा मामला हो रहा था, इसलिए एफआईआर काटी गई है। ये इशू नहीं था कि ये कोई पिंडी इस्लामाबाद के होटलों को सप्लाई हो रहा है। कल हमारे इकरारुल हसन भाई भी वहां पे गए हुए थे। अब थंबनेल के ऊपर तो लिखा हुआ है जनाब गधों का गोश्त, लेकिन पूरे उसके अंदर कोई इस हवाले से डिस्कशन ही नहीं है। वो तो फूड अथॉरिटी वाले और चीजें डिस्कस कर रहे हैं, कहते हैं गोश्त कहां से भाई इस तरह पकाया जाना है या होटलों पे सप्लाई होना है, वो तो महंगा है वैसे भी, ना तो उसका टेस्ट है और ना वो इतना अट्रैक्टफुल है कि लोग उसे शौक से खाएंगे। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इसी हवाले से साहिल अदीम साहिब की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल की जा रही है जिसमें साहिल अदीम भाई ये बयान कर रहे हैं कि सिर्फ हनफियों के नजदीक घोड़ा और गधा हराम है जबकि पूरी उम्मत के नजदीक गधा और घोड़ा हलाल है। तो इसी हवाले से इंजीनियर साहिब ने अपनी इसी वीडियो में साहिल अदीम भाई को भी जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि साहिल अदीम भाई को इस मामले में गलती लगी है कि जो उन्होंने ये बयान दिया है कि घोड़ा और गधा दोनों ही हलाल हैं, जबकि अहादीस से हमें ये वाज़िया पता चलता है कि घोड़ा हलाल है और गधा हराम है। इंजीनियर साहिब ने ये बयान किया कि गधा वो वाला हलाल होगा जो सिर्फ जंगली गधा होगा, ना कि जो हम लोग पालतू गधे रखते हैं अपने कामकाज के लिए, वो गधा हराम है और इस पर पूरी उम्मत का इजमा है। कुछ अर्सा पहले हमारे जो भाई हैं साहिल अदीम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने किसी वीडियो के दौरान कुछ जज्बात में घोड़े को डिस्कस करते हुए, जो कि वाकईतन हलाल जानवर है तमाम के नजदीक, अगरचे हनफी जो है इस मामले में दो नंबरी करते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मैं डिस्कस करूंगा, किताबें उनकी भी हलाल ही बनती हैं। वो डिस्कशन करते करते उन्होंने गधे का भी बीच में जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ये फिक्र हनफी वाले हैं जिन्होंने घोड़े और गधे को हराम करार दिया हुआ है, बाकी तो पूरी उम्मत मानती है कि ये हलाल है। अब गधे का जिक्र वैसे उन्होंने बीच में कर दिया या गलती की वजह से किया, घोड़े की हद तक तो बात दुरुस्त थी। गधे में भी अगर जंगली गधा हो ना या उसके करीब करीब ज़ेब्रा तो वो हलाल है, सब्जी खोर है। सिर्फ घरेलू डोमेस्टिक गधे जो है ये नबी इस्लाम ने हराम करार दिए। वो हदीस इंशाअल्लाह बुखारी मुस्लिम के हवाले से मैं डिस्कस कर लूंगा। बल साहिल अदीम साहब से वो मिस हैंडलिंग हुई, उसके बाद अब चूंकि ये गधों वाला टॉपिक सामने आया तो फिर बाज़ उलमा ने अपने फिरके का गुस्सा निकालने के लिए साहिल अदीम साहब को तख्त बनाया जा रहा है, उनकी भी गलती थी, उन्हें इस हवाले से क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट ये है कि अभी रिसेंटली हसन अल्लाह यारी और मुफ्ती अतीकुर रहमान साहिब के माबैन एक बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ जिसमें हसन अल्लाह यारी साहिब ने मुफ्ती अतीकुर रहमान साहिब और इनके साथ साथ तमाम के तमाम अहले हदीस मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अवामुन नास पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। हसन अल्लाह यारी साहिब ने अहले हदीस अवाम और उलमा पर यह इल्जाम लगाया कि तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक तमाम के तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक अहले हदीस मकतबा फिक्र से है वो तमाम के तमाम मुसलमान मुशरिक हैं और इस बात पर इजमाए उम्मत है। और इसके साथ साथ हसन अल्लाह यारी साहिब ने मुफ्ती अतीकुर रहमान साहिब से ये भी दरख्वास्त की कि वो हसन अल्लाह यारी साहिब के साथ सबसे पहले तौहीद पर मुनाजरा करें, ना कि वो 12 इमामों पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर मुनाजरा करें, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ तौहीद पर पहले उनके साथ मुनाजरा करें। हमारे देखो अच्छी तरह से सुन लो शेख साहब, हमारा इद्दा हमारे नजदीक, हमारे तहकीक के मुताबिक पूरे आलम इस्लाम के उलमा के नजदीक अहले हदीस इब्न तैमिया के मानने वाले, अहमद बिन हंबल के मानने वाले, बुखारी मुस्लिम के अकायद अहले हदीस के अकायद पे चलने वाले सब हिंदुओं की तरह मुशरिक हैं। आपके रब में और कृष्णा में फर्क बिल्कुल नहीं है। आप हिंदू से बदतर मुशरिक है, क्योंकि हिंदू जो है इस्लाम के रूप में अपने शिर्क का इद्दा नहीं करते। आप मुसलमानों के रूप में, अहले क़िबला के रूप में, कुरान और सुन्नत के रूप में मुसलमानों को आप मुशरिक कहते हो और आपके रब जो है वही हिंदुओं का कृष्णा। हमारा ये इद्दा है और हम साबित करेंगे। तो क्योंकि शेख साहब दोबारा अर्ज करता हूं, क्योंकि तौहीद इमामत से ज्यादा अहम है। तौहीद इमामत से ज्यादा अहम। पहले तौहीद पे मुनाज़रा होगा आपसे, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है, क्या उसमें अज़वाज शामिल है, उस मौजूद पे मुनाज़रा होगा, और तीसरे मरहले पर इमामत मंसूस मिन अल्लाह पे आपसे गुफ्तगू होगी। अगर मैंने इमामत मंसूस मिन अल्लाह पर तीसरे नंबर पर आपसे मुनाज़रा नहीं किया तो मेरा वादा है सब लोगों के सामने कि मेरे जितने चैनल्स हैं उनके पासवर्ड आपके नाम, जब मैं सोशल मीडिया में मेरे जितने मेहनत है 15-20 साल से वो सब आपके नाम ले उठा के ले जाओ। तो ये मेरा वादा है आपसे, लेकिन पहले तौहीद पर, फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम कौन है और उसके बाद मंसूस मिन अल्लाह पे गुफ्तगू होगी आपसे। नेक्स्ट अपडेट ये है तो हसन अल्लाह यारी साहिब का ये चैलेंज मुफ्ती अतीकुर रहमान साहिब ने एक्सेप्ट करते हुए ये बयान किया कि मुझे हसन अल्लाह यारी साहिब के तमाम चैलेंज कबूल हैं, वो उनके साथ तौहीद पर भी मुनाजरा करने को तैयार हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर भी मुनाजरा करने को तैयार हैं, और इसके साथ साथ शिया हजरात की जानिब से ये दावा किया जाता है कि 12 इमामों की
तकलीद करना जायज़ है और ज़रूरी है। तो मुफ्ती अतीकुर रहमान साहिब इनके साथ इस मामले पर भी मुनाजरा करने को तैयार हो गए हैं। मुफ्ती अतीकुर रहमान साहिब ने अपनी पूरी की पूरी वीडियो में क्या बयान किया, मैं चाहूंगा आप भाई मेरे साथ ये वीडियो देखें। भाई हम सारे उन्वानात पे तुम्हारे साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार है। मेरा चैलेंज है क़यामत तक, मशरक से लेकर मगरब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से अजम तक और यूरोप से अमेरिका तक पूरी दुनिया की राफियत को चैलेंज है कि जनाब आप उन्हीं शराइत के साथ उस उन्वान पे हमारे साथ मुनाजरा करें और उसके बाद उन्हीं शराइत के साथ इंशाअल्लाह हम तुम्हारे साथ अल्लाह की वहदानियत पर भी मुनाजरा करेंगे और हम बताएंगे अहले हदीस का खुदा कैसा है और राफियों का खुदा कैसा है, अहले हदीस के रब का तसव्वुर क्या है और राफियों के रब का तसव्वुर क्या है। और हम तुम्हारे साथ मुनाजरा करेंगे अहले बैत में बीवियां शामिल है कि नहीं है, करेंगे। हम तुम्हारे साथ जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के इस्लाम पर मुनाजरा करेंगे, लेकिन उसके साथ ये भी करेंगे कि तुम्हारे उसूलों के मुताबिक तुम्हारे 12 इमाम भी मुसलमान है कि नहीं है, हम इस पर भी मुनाजरा करेंगे और हम तमाम मुनाजरे करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट अपडेट ये है कि मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब ने अपने ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह एक सफर के दौरान उनकी गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका कोई भी किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ और मुफ्ती साहिब और उनके तमाम साथी जो उनके साथ इस सफर में मौजूद थे वो अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से अपने घरों में पहुंच गए हैं। अलबत्ता आप सारे भाई ये सारे का सारा वाकया मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहिब की जुबानी सुने। कॉन्फ्रेंस से मुअन्वन एक प्रोग्राम में मैं हवेलियां एबटाबाद से वापस आ रहा था, अपने शहर में से कम से कम कोई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस रह रहा है। उस वक्त एक हादसा पेश हुआ हमारे साथ, कोई रात के 3 बजे का वक्त होगा, बिल्कुल सुनसान सड़कें थी, सुनसान इलाका था और कम से कम हमारी गाड़ी को 100 से ऊपर चल रही थी, 110 के लगभग। अचानक गाड़ी का टायर ब्लास्ट हुआ और जब आप समझते हैं जब इतनी ड्राइविंग में और इतनी तेजी में इतनी स्पीड में जब गाड़ी का टायर ब्लास्ट होता है तो फिर गाड़ी का हशर क्या होता है। रब्बे करीम ने इतना करम फरमाया, बड़ी आसानी से सब कुछ कवर अप हो गया और बड़ी तरतीब से उसको हमने संभाल लिया। हालांकि टायर का भी कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन वो ब्लास्ट हो गया, रात का वक्त है, कोई गर्मी की बात भी नहीं है। और जब ब्लास्ट हुआ है तो ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर बड़ी आसानी के साथ गाड़ी को कवर किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का फजल, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का इम्तिनान, अल्लाह का एहसान कि रब्बे करीम ने हादसे से महफूज रखा, जानी नुकसान से अल्लाह पाक ने महफूज रखा। बिल्कुल 2.5 से 2 फुट के ऊपर एक नहर बह रही है और बहुत बड़ी नहर है, कैनाल जा रही है। 2 फुट से भी अगर बाद में जाकर ब्रेक लगती, जो स्पीड में लगना कोई मुमकिन नामुमकिन की बात नहीं है, तो हमारी गाड़ी नहर में जा चुकी होती, लेकिन रब्बे करीम ने वहां से महफूज रखा है। नेक्स्ट अपडेट ये है कि इंजीनियर साहिब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी रहीमहुल्लाह का हवाला देते हुए उन लोगों को जवाब दिया जो लोग इंजीनियर साहिब और मौलाना इसहाक रहीमहुल्लाह पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये दोनों शख्सियात कादियानियों के आला कार हैं और ये इल्जाम लगाते हैं कि इन दोनों शख्सियात के नजदीक कादियानियों का ज़बिया बिल्कुल हलाल है। तो यही बात इंजीनियर साहिब ने मुफ्ती किफायतुल्लाह देहलवी साहिब की किताब का रेफरेंस देते हुए उनकी किताब से साबित भी की और उन लोगों को बहुत अच्छा जवाब दिया जो इंजीनियर साहिब और इसके साथ साथ मौलाना इसहाक रहीमहुल्लाह पर इल्जाम लगाते हैं कि ये कादियानियों के सहूलतकार हैं और इनके आलाकार हैं। तो मैं इनके नाम के साथ रहीमहुल्लाह भी बोलता हूं, मुवाहिद भी थे वो। उन्होंने दूसरे मामले में भी जुर्रत दिखाई। उनसे जब कादियानियों के ज़रिए के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कादियानी अगरचे काफिर हैं, लेकिन चूंकि वो मुसलमानों से ही डेविएट हुए हैं तो उनका हुक्म हम अहले किताब वाला मानेंगे। जिस तरह हम ज्यूज और क्रिश्चियंस को काफिर मानते हैं लेकिन आसमानी मजहब के मानने वाले हैं, अगरचे वो उससे डेविएट कर चुके हैं। कादियानी भी हमारे मजहब के मानने वाले थे, खत्म नबूवत की वजह से हमने उनको काफिर करार दिया, लेकिन इनको हम हिंदुओं की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इसी तरीके से पारसियों की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, इनको हम अहले किताब काफिरों की कैटेगरी में डालेंगे। ये किसने फतवा दिया? किफायतुल्लाह देलवी ने। यही बात हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब ने जब की रहीमहुल्लाह ताला कि जी ज़बिया के मामले में कोई इशू नहीं है, अगर कोई कादियानी भी ज़बिया करे, अगर हम उन्हें बदतरीन काफिर समझते हैं तो वो ज़बिया अल्लाह के नाम का होगा तो हलाल तस्वुर किया जाएगा। तो इन लोगों ने हंगामा खड़ा किया, तो फिर हमने इनको कहा कि अपने घर की खबर लो। अब पता क्या कहते हैं जी मुफ्ती किफायतुल्लाह देलवी साहब को ना जी इस मामले में गलती लगी है। अच्छा, ये बात अगर मौलाना इसहाक साहब करें या मैं करूं इल्मी ग्राउंड्स में, ये प्योरली इल्मी मसला है, इसका उस जज्बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें ये कहते हैं कि हम कादियानियों के सपोर्टर बन गए, उनको कहते हैं इज्तिहादी गलती, और वो गलती भी मेरी वजह से उनको कहना पड़ा, वरना गलती को नहीं मानते थे। आज तक प्रिंट हो ही नहीं है ना चीजें। उनको क्यों नहीं कहते हो कि वो कादियानियों के सहूलतकार थे? उन्होंने प्योरली एक इल्मी मसला डिस्कस किया कि आप लोगों को इस तरह के मसाइल में उलझाएंगे, फिर मामला तो आप मुझे बताएं। इन तमाम की तमाम वीडियोस की लिंक आप सब भाइयों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। मैं चाहूंगा आप सारे भाई ये पूरी वीडियोस जरूर देखें। इसी के साथ साथ ये थी आज की सारी न्यूज अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट न्यूज वाली वीडियोस के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।